Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and good morning everyone। क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज है 9th of अक्टूबर और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ, गॉट फ्रेश और अभी चलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए। और मुझे एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ना है। जो भी लेक्चर का पार्ट हुआ था कल, उसको आज रिवाइज करना है। तो आज हम एनिमल किंगडम का रीडिंग करेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। बाहर का मौसम मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है मेरा किट्टू और ये भी जग गया है। किट्टू से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। ये मुझसे भी पहले जग जाता है सुबह में। तो चलते हैं, अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर किट्टू को घुमाने के लिए ले चलेंगे छत पे। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ लूँ फिर घूमने चलेंगे। ओके। तो आज मैं एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ूंगी, ये गुनगुना पानी लेके आने के लिए। फिर उसके बाद हम अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज मैं एनिमल किंगडम की एनिमल किंगडम चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। और हाँ, जो भी मुझे पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा अच्छे से कि मैं हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं एनसीईआरटी मॉर्निंग में रीड करती हूँ। और आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से हमें ये बोला गया है कि एनसीईआरटी बायो की स्पेशली सारे ही सब्जेक्ट्स की अगर आप करो, लाइक तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कम से कम बायो की तो अभी से आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी चैप्टर्स है उनकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्स दिए हैं और आप लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे अभी तक। अगर किसी ने नहीं किए तो मैं उन्हें बता दूं कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एज ए क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन्स ही नहीं, उसके जो डायग्राम्स और जो साइड बाय नोट्स होते हैं उन सभी को अच्छे से मेमोराइज़ करके हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर किया करो। मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है तो मैं जनरली बायो ही रीड करती हूँ एनसीईआरटी। और उसके बाद मैंने शार लिया एंड फिर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आज गाँव के पेड़ के पके हुए पपीते हैं, तोड़ते हुए तो मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं तोड़ूंगी तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। एंड इमीडिएटली थोड़ी देर के मतलब 10-15 मिनट के बाद तो इमीडिएटली बोलेंगे मैंने फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मेरा अभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों में ही बैकलॉग है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 1-2 चैप्टर्स का बैकलॉग है। तो या फिज़िक्स में एक चैप्टर मतलब 2-1.5 चैप्टर का बैकलॉग है। तो मैं आपको इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस अपडेट और बैकलॉग वगैरह के बारे में बता दूंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो दिवाली का जो गैप होगा, छुट्टी होगी दिवाली की, उसमें मैं सारे ही बैकलॉग को कंप्लीट कर लूँ, ताकि दिवाली के बाद जो भी क्लास स्टार्ट होगा तो उसके बाद मेरा कोई बैकलॉग ना हो, मैं करंट पे चलूँ। और हाँ, मैं टेस्ट दे रही हूँ। टेस्ट में मेरा उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ पहले से तो काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे मतलब लोगों को ये भी डाउट होगा कि मैं तो हमेशा से, जो मुझे पहले देखते होंगे, कि मैं अभिषेक वर्मा सर से पढ़ती थी, लेकिन अभी मैं एमआर सर से पढ़ रही हूँ। इसीलिए क्योंकि जब मैंने यकीन 2.0 स्टार्ट किया था तो उसमें अभिषेक सर नहीं थे और मैंने ये सोचा था कि 3.0 से पढ़ लूँगी, लेकिन 3.0 फ्री नहीं मिला। मतलब हर साल 2.0 यकीन 2.0 के साथ सारे ही यकीन के आने वाले बैचेस का एक्सेस फ्री मिलता था, बट इस बार तो नहीं मिला। तो मैंने एमआर सर से ही उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही पढ़ के देखा था, मुझे अच्छे से समझ में भी आ रहा था। और सर ठीक पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंस कर जाता है, लेकिन अगर अच्छे से हम समझ के पढ़े तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते सर। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और मैं फिर से बैच नहीं खरीदना चाहती थी, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू तो अभी मेरे घर पे है ही, तो इसीलिए उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दोबारा से मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने एमआर सर से पढ़ लिया। और कोई भी टीचर हो, द मेन पॉइंट इस कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो फिज़िक्स का लेक्चर करने के बाद मैंने अभी
इनऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री का तो कंप्लीट हो गया है, मैंने क्वेश्चन वगैरह अच्छे से सॉल्व कर लिया। इनऑर्गेनिक अभी रह रही है और आज 9 अक्टूबर है, तो आज ही हमारा ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो रहा है बैच में। लेकिन मैं अभी इनऑर्गेनिक पे हूँ, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का बैकलॉग है। केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है ना, वो मेरा काफ़ी वीक है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार रफ टाइप से ही करके लेक्चर देख लूँ और रफ टाइप का नोट्स बना लेती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से जब मैं लेक्चर देखूँगी तो अच्छे से नोट्स बना लूँगी। लेकिन मुझे केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वो दोबारा देखना है। तो उसके बाद वो इनऑर्गेनिक का लेक्चर करने के बाद मैं किट्टू को घुमाने के लिए ले गई थी, और किट्टू के नए नए दोस्त थे ये, तो इनसे भी आप लोग भी मिल लो। और किट्टू को घुमा के आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, लंच किया, एंड देन आई स्टार्टेड जूलॉजी का लेक्चर। जूलॉजी में मैं एनिमल किंगडम पे हूँ, और हाँ, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग पे, और इनऑर्गेनिक मोहित आची सर से मैं पढ़ रही हूँ। और सेम प्रॉब्लम कि मैं जिन टीचर से पढ़ती थी वो सारे ही यकीन 3.0 में है, और मैंने इन्फिनिटी वाला नहीं लिया था, सिर्फ प्लेन बैच लिया था मैंने यकीन 2.0 का। मुझे ऐसा लगा था कि मिल जाएगा, और हर साल मिलता ही था, बट इस बार नहीं दिया उन्होंने। तो ठीक है, चलो, मैंने ऐसा माइंडसेट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये बैच है, एक ही बैच मैं प्रॉपरली फॉलो करूँगी। सारे ही टीचर्स तो बेस्ट ही हैं। लास्ट ईयर के टीचर्स से भी पढ़ के मुझे ठीक ठाक ही समझ में आता था, और क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं ही हो पाते थे। तो इस बार मैंने सोचा चलो ना, क्यों ना टीचर्स को स्विच करके देखा जाए, क्योंकि जब मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में ही बैच के, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप किसी भी टीचर से पढ़ो, टीचर मैटर नहीं करता, हो सकता है कि इन टीचर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि मैं 3.0 के टीचर से पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिन टीचर से पढ़ती हूँ वो सब 3.0 में है। तो कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैं कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ। तो इसीलिए आप लोग कमेंट्स करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। टीचर्स कॉम्बिनेशन, सिलेबस अपडेट, टेस्ट अपडेट, सब कुछ मैं बताऊँगी धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा बैकलॉग है, तो इसीलिए लाइफ में थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, ताकि फटाफट बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ। मेरा टारगेट है कि 20 अक्टूबर तक मैं सारे ही बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ, और जो दिवाली की छुट्टी मिलेगी उसमें भी। तो अगर आप लोग का भी बैकलॉग है तो कोशिश करना कि दिवाली तक कंप्लीट कर लिया जाए। तो अभी इस प्यारे से नेचर को एंजॉय करते हुए मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूँगी, और मेरे फ़ोन की बैटरी मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। अभी बैटरी 5% है, तो मैं इसे चार्ज में लगाऊंगी, और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जितने भी देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। तो और गुरु माँ से मैं जूलॉजी पढ़ रही हूँ अभी, एनिमल किंगडम का चैप्टर, और बहुत ही अच्छा मैम पढ़ाती हैं। तो इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूँगी, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई है। 5% चार्ज है, तो उसको चार्ज में भी लगाना है। एंड ये मेरा लास्ट लेक्चर है आज का। अभी दोपहर, शाम तो नहीं बोलेंगे, 3 बज रहे हैं, तो मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद मैं कुछ और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी DPP करना होता है, डेली टारगेट, वो करूँगी। तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग ये व्लॉग पूरा देख रहे हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितने भी लोग चैनल को देखते हैं, मतलब वीडियोस देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए।